देखिए आज हम एक जो है सिलिका माइन में आए हैं जहाँ से शीशा जिससे बनता है उसका रॉ मटेरियल कैसे बनाया जाता है जो कि शीशे की इंडस्ट्री में जाता है। हमारे साथ नितिन जी हैं जो कि यहाँ के ओनर हैं। इनकी अपनी खुद की सिलिका सैंड से बनाने की फैक्ट्री है। बताएं सर। ये आपका माइन से यहाँ से रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल में जैसे ये तोड़ के जो पत्थर निकल रहे हैं सामने में, हाँ, ये जो पत्थर है इन्हीं को हम रॉ मटेरियल बोल रहे हैं। बिल्कुल। जैसे वो देखिए वहाँ पे लेबर लगे हुए हैं। हाँ ठीक। वो हैंड ब्रोकन गिट्टी को क्रश करके तोड़ के ठीक, बालू फॉर्म में देते हैं। इसको भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक। आइए यहाँ से दूसरे स्टेप पे चलते हैं। ये लोडर से होके ऊपर आ जाता है। वहाँ से जो पत्थर तोड़ा जा रहा है वो आके लोडर के द्वारा जो है ले आके यहाँ पे डंप किया जाता है और ये इस फॉर्म में देखिए यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। ठीक सर, इसके बाद जो है हम कहाँ पे जाते हैं? ये अपना बैकहोल लोडर, ये बैकहोल लोडर को यूज़ करते हुए इसको जो है हम हॉपर में डाल दिया जाता है। हॉपर में डालने के बाद ये कन्वेयर के माध्यम से यहाँ पर आया। यहाँ पे ये देखें, ये सारा माल जो है बैकहोल लोडर के द्वारा हॉपर में डाल दिया गया। हॉपर से देखिए नीचे गिर रहा है कन्वेयर बेल्ट के द्वारा, आप ये देख सकते हैं। ऊपर माल जो है जा रहा है और ये वॉशिंग लाइन में आ गया। यहाँ पर ये स्क्रीन है जिस पे जाली लगी हुई है। हाँ। जिस साइज़ का अपने को चाहिए हो माल, हाँ। वो जाली आप यहाँ पे लगा कर, हाँ। वेट स्क्रीनिंग इसको बोलते हैं। यहाँ हाँ। पे पानी के साथ इसको स्क्रीन करते हैं हम। हाँ, तो ये यहाँ पे जाली आप खुद से सेट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम तो जाली जितना फाइन आपको सिलिका सैंड चाहिए अपने शीशा बनाने के लिए उस हिसाब की जाली का डिज़ाइन लगाया जाता है। वेट स्क्रीनिंग करते हैं और वो जाली के थ्रू पास होकर नीचे गिरती है। ये आपका नीचे स्क्रू कन्वेयर है। कौन सा कन्वेयर सर? स्क्रू कन्वेयर। अच्छा, स्क्रू तो कन्वेयर। ये देखिए वहाँ से जो पार्ट आपका यूज़ होना है वो स्क्रू कन्वेयर के द्वारा वापस वॉशिंग यूनिट में जा रहा है ऊपर। बड़ा वाला वॉशिंग यूनिट है। बकेट क्लासिफायर कहलाता है जो। नहीं, ये कन्वेयर कौन सा आपने बताया था? स्क्रू कन्वेयर ये हो तो गई। स्क्रू पहले स्क्रीन से माल छन गया, छनने के बाद स्क्रू वॉश होके नीचे गिरा, स्क्रू कन्वेयर से ऊपर आ गया, ये बकेट क्लासिफायर में गया। बकेट क्लासीफायर में गया। इससे सर क्या फ़ायदा होता है? इससे जो सिल्ट है, फाइन पार्टिकल्स है जो नहीं रिक्वायर्ड होता है, वो बह जाता है। ठीक है, वो बह गया और जो माल हमारा काम का है वो बकेट के थ्रू उठ के ये बकेट के थ्रू स्क्रीन पे आ गया। कौन सी स्क्रीन पे? डी वाटरिंग स्क्रीन। तो ये गिर के यहाँ पे डी वाटरिंग स्क्रीन पे आ गया। इससे क्या होता है सर डी वाटरिंग स्क्रीन से? एक्सेस मॉइस्चर जो होगा वो निकल जाएगा। एक्सेस मॉइस्चर नीचे गिर गया और फाइन सिलिका सैंड जो है निकल के देखिए ये वापस कन्वेयर बेल्ट पे गिर रही है और ये ऊपर जाके फिनिश स्टॉक है सर। आगे देखिए ये कन्वेयर बेल्ट के द्वारा फिनिश स्टॉक वहाँ पे गिराया जा रहा है। अब सर इसकी पैकेजिंग और लोडिंग कैसे होती है आगे, क्या प्रक्रिया उसकी? ये गाड़ी लगी हुई है। देखिए ये ट्रक लगा हुआ है, जितना माल जाना है यहाँ पे बैकहोल लोडर के द्वारा उसको जो है, तो ये पैकेट्स में जाता है या पूरे ट्रक के द्वारा जाता है? इसमें दो तरीके से फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट रहती है। कहीं हाँ। कहीं पर लूज की रिक्वायरमेंट रहती है, हाँ। वेट फॉर्म में, और अच्छा। कहीं पर जो है ड्राई रिक्वायरमेंट रहती है। तो जी। ये आप देखिए यहाँ पर ये मटेरियल आपका फिनिश प्रोडक्ट। ये देखिए फिनिश प्रोडक्ट एकदम फाइन सिलिका सैंड है जिसका आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं शीशा बनाने के लिए, जिसमें कोई भी कंकड़ नहीं। एकदम एक नंबर की महीन सिलिका सैंड है जो पत्थरों के द्वारा निकाली जा रही है। उसके बाद जो है कहीं जहाँ पर पैकेट्स में या ड्राई फॉर्म में चाहिए होता है, जी, ये हम इस तरीके से धूप में इसको रख देते हैं। तो देखिए ये सन ड्राई के लिए सैंड को यहाँ रख दिया जाता है। जिनको अगर एकदम ड्राई फॉर्म में चाहिए वो सन में रख दिया जाता है और ड्राई फॉर्म में पूरा उनको मिल जाता है। ये लेबर के द्वारा बोरियों में पैक करवा
देखिए यहाँ पे ये माल, फिनिश्ड माल पूरा रखा हुआ है सामने, और ये धूप में सूख रहा है। ये देखें, ये एकदम फाइन, देखिए हवा में उड़ गई पूरी, फाइन सिलिका सैंड जो शीशे के लिए बनाने में इस्तेमाल होती है। शीशे के अलावा फाउंड्री में भी यूज़ होती है। तो सर, जो नदी से सैंड निकलती है और जो ये निकल रही पत्थर से, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये रहता है कि जो नदी वाली सिलिका सैंड होती है, सैंड होती है, सिलिका सारे ही सैंड में पाया जाता है। हाँ। लेकिन सिलिका की जो अमाउंट है, केमिकली जो प्रेजेंस है, हाँ, उससे सिलिका की क्वालिटी डिफाइन होती है। अच्छा। तो जो नदी में सैंड निकलती है उसमें सिलिका 50%, 60%, 70% तक भी हो सकता है। हाँ। लेकिन अगर हम इस सिलिका की बात करें तो इसमें सिलिका कंटेंट 99% प्लस है। ओके। और इलाहाबाद के सिलिका इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि ये विंध्य बेसिन है। हाँ। विंध्य बेसिन में जो सिलिका डिपॉजिट्स हैं, हाँ, ये जो डिपॉजिट्स हैं, दीज आर दी फाइनेस्ट सिलिका डिपॉजिट्स इन पैन एशिया। तो ये हमारा सिर्फ इसी क्षेत्र में मिलता है या और भी आगे कोई इसके अलावा और क्या क्षेत्र है जहाँ पे? ये आपका जो ये विंध्य बेल्ट है, जिसमें विंध्य बेल्ट में आपके 2-3 एरियाज़ हैं। जैसे आपका अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये है छतहरा, शंकरगढ़ में छतहरा। हाँ, शंकरगढ़ अलग हो गया, ये 12 तहसील में आता है। हाँ। और छतहरा, गुरेठा, असवां, ये सब बेल्ट यहाँ पे हैं। इसके अलावा फिर शिवराजपुर, शंकरगढ़, और फिर उसके बाद कुछ ज़िले चित्रकूट में लगते हैं, डभौरा। हाँ, अच्छा। वहाँ पर, और फिर उसके बाद कुछ चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में ही जो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर सिलिका सैंड डिपॉजिट्स हैं, और ये इसी एरिया में ही